आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, काइंडली जल्दी से इन्फॉर्म करते हैं तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चले, ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया है और आज का जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 3 लिस्ट। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नंबर लिस्ट है, बुलेट लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट है। तो ये 3 लिस्ट होती है हमारे पास। तो इसका काम क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आती है सबसे पहले, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से काम की जाती है, इसके अंदर आपके पास काउंटिंग मतलब के नंबर की फॉर्मेट में आपके पास ऑर्डर लिस्ट आपको दिख रही होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने ओ एल का एक मतलब के टैग लिया है और उसके अंदर लिस्ट आ रही है, एल आई का टैग आ रहा है। अगर मैं अपने वी एस कोड में आपको दिखाऊँ तो वी एस कोड के लिए मुझे तो फोल्डर ओपन करना पड़ेगा और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था क्या, सी एम डी लिखना है आपको। सी एम डी लिखने के बाद सी ओ डी ई कोड स्पेस डॉट, देन उसके बाद मैं ये क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ, सही है। और इसको मैं इसका साइज जो है यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल पे आ जाते हैं। ये तो हमारी पिछली क्लास का कोड था। तो एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 डॉट टू इज नॉट वैलिड, इंडेक्स 1 डॉट एच टी एम एल। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 की एक मतलब कि फ़ाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने सिंपल शिफ्ट प्रेस 1 एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने प्रेस किया, देन इंटर प्रेस किया तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। सही है, दोबारा बता देता हूँ। शिफ्ट प्रेस 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, देन टैब प्रेस करना, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और बात हो रही थी हमारी लिस्ट की। तो हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। तो ये 3 लिस्टें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सही है। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, HTML CSS से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सही। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्डर लिस्ट होती क्या है, सही है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्डर लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक OL और एक LI, ये 2 टैग होते हैं जिसको हम यहाँ पे मतलब के बता रहे होते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे, एक होता है हमारे पास OL का टैग, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट। OL की जो मीनिंगफुल टैग है वो क्या है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपके पास LI का टैग होता है। किसका, LI का मतलब होता है कि लिस्ट। तो LI के अंदर आप फॉर एग्जांपल पहले पे आप लिख दें एप्पल, सही है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, और थर्ड पे ले लेते हैं ग्रेप्स, ठीक है। तो 3 हमने मतलब कि लिस्ट क्रिएट कर ली है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन विथ लाइव सर्वर करने का मकसद क्या है। ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको लाइव सर्वर सेटअप करना है। किस तरीके से होगा वो दोबारा बता देता हूँ अगर आपको नहीं आया हो समझ। तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन करनी है लाइव सर्वर की, ठीक है। लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन करनी है ये। तो आप देन उसके बाद जब ये एक्सटेंशन आपके पास हो जाएगी तो फिर आपके पास, अगर आप इसके ऊपर HTML की फ़ाइल पे आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास गूगल क्रोम ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। और
इस तरीके से। एक सेकेंड रुक जाए, मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँ। अच्छा, अब ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 आपके पास मतलब कि काउंटिंग चल रही होती है। अब इसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट हो गई, एक आती है अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली एक यूएल होता है आपके पास, एक यूएल का टैग होता है जो कि अनऑर्डर लिस्ट आपको बता रहा होगा कि यूएल क्या अनऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर एल आई का टैग होगा। एल आई का टैग क्या है? बेसिकली लिस्ट होती है, ठीक है। एल आई का टैग, और उसके अंदर भी मैं ये तीनों एट्रीब्यूट्स मतलब कि ये तीनों ही लिस्ट के जो मेरे कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कंट्रोल सेव करते हैं तो मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट भी आ चुकी है और मेरे पास ऑर्डर लिस्ट भी आ चुकी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये 1 2 3 जो आ रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि रोमन में लेके आ जाऊँ, इस 1 2 3 को कन्वर्ट करके मैं रोमन काउंटिंग में लेके आ जाऊँ। तो उसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पे टाइप लिखोगे। टाइप के बाद अब यहाँ पे आपके पास सजेशन दे रहा है कि आपको कौन सी काउंटिंग चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मुझे ये रोमन में चाहिए, ये आई की फॉर्मेट में जो कि रोमन है। देन आप देखें 1 2 3, और इसके बाद अगर मैं और कुछ लिस्ट अगर मुझे चाहिए इसके अलावा डेटा, तो ये आपके पास रोमन में काउंटिंग चलती रहेगी, सही है। और आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मतलब कि ए के अंदर चाहिए ए बी सी करके, तो ए बी सी करके इस तरीके से कैपिटल में भी आ सकती है और शॉर्ट फॉर्म में भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्मॉल में रोमन में लेके आना चाहते हैं तो स्मॉल में भी रोमन में आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, आपको यहाँ पे टाइप लिखनी है। टाइप के आगे रोमन की जो भी काउंटिंग होती है, आई या कैपिटल आई, या अगर ए बी सी की फॉर्मेट में चाहिए तो कैपिटल है या स्मॉल है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी बात कर लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सर्कल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, बहुत सारी शेप्स होते हैं जो आपको अनऑर्डर लिस्ट में टाइप के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइप में यहाँ पे भी लिखता हूँ, सही, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा तो खुद ही टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए और मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए, मेरे सर्कल से हट के मेरा अनऑर्डर लिस्ट जो है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें मेरा जो सर्कल आ रहा था, जो डॉट बना हुआ आ रहा था सर्कल, वो हट के अब मेरा स्क्वायर में चला गया है, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे सर्कल में चाहिए, अगर मैं यहाँ सर्कल लिखता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास सर्कल कुछ डिफरेंट तरीके से सर्कल आ रहे होंगे। मतलब कि वो इसकी जो आउटलाइन आ रही होगी सर्कल की, अगर आप टाइप सर्कल देते हैं तो इस तरीके से आप इसका मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट जो काउंटिंग होती है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्टाइलिंग वगैरह। सही, यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे काइंडली बता दें मैसेज पे। देन उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बता दी है, अनऑर्डर लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आ जाती है डेफिनेशन लिस्ट। अब ये तीसरी तरीके की लिस्ट होती है जो कि होती है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे दो, मतलब कि आपके पास एक तो ये डीएल, सही। अब डीएल मतलब कि ये होता है कि आपकी डेफिनेशन लिस्ट हो गई, ठीक है। और दूसरा टैग क्या हो गया, डीटी, मतलब ये कि डेफिनेशन टर्म। आप पहले डेफिनेशन की टर्म बताओगे, देन उसके बाद डी मतलब कि डेफिनेशन को डिफाइन करोगे। डिफरेंट डेफिनेशन मतलब कि आप इसको डी का मतलब ये समझिए कि डेफिनेशन डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डेफिनेशन को डिफाइन करोगे। तो सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिंपल एक डीएल का टैग इस्तेमाल करना है सबसे पहले, जैसे हम यूएल या ओएल का इस्तेमाल करते हैं अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट का। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए भी डीएल का एक टैग इस्तेमाल होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है डी टी मीन्स के डेफिनेशन की टर्म आप बताओगे, मतलब कि आप कौन सी हेडिंग के बारे में डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है।
तो कौन सी हेडिंग के बारे में आप डिफाइन करना चाहते हो, तो आप बताओगे dt। देन उसके बाद देन आ जाएगा dd, जो कि आपकी डेफिनेशन जो है, मतलब कि डेटा, जो आपके डेफिनेशन का डेटा है। अच्छा, एहसन खान का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर आपकी ब्लैक स्क्रीन हो गई है। देखें, मेरी ब्लैक स्क्रीन हो गई है। अच्छा, तो एक सेकंड रुक जाते हैं और अपनी स्ट्रीमिंग में देख लेता हूँ। एहसन खान मुझे काइंडली बता दें कि मेरी स्क्रीन अगर अभी सही हो गई है तो फिर मैं वहीं से फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें कि अगर मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है तो। काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें अगर मेरी स्क्रीन सही तरीके से नज़र आ रही है तो फिर मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। हम इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे स्क्रीन बता दें कि आप सब मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है। जल्दी से इन्फॉर्म कर दें। काइंडली जल्दी से इन्फॉर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है या नहीं, फिर मैं वहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ। और मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन ब्लैक कहाँ से आई थी। अच्छा, मुझे बता दें कि कहाँ से ब्लैक हो गई थी तो मैं वहीं से ही मतलब कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे डेफिनेशन लिस्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कोई मसला है नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ना आपके पास तीन तरीके की इसके अंदर टैग्स होते हैं। सही है। तो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल एक आता है DL, डेफिनेशन लिस्ट। देन उसके बाद, अब डेफिनेशन लिस्ट के बाद आपके पास आती है डेफिनेशन टर्म, DT। सही है। डेफिनेशन टर्म आप एक्सप्लेन मतलब कि कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई डिफ़ाइन करना चाहते हैं किसी हेडिंग को, तो मैं इसी हेडिंग को जो हमारी PDF के अंदर है, मैं इसी को ही ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। देन आता है DD, जो कि आपका डेफिनेशन का डेटा है। ठीक है। तो डेफिनेशन का डेटा जो है वो आप यहाँ से लोरेम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं 20, कंट्रोल सेव करते हैं और आपके पास कुछ इस तरीके का डेफिनेशन की लिस्ट आ रही होती है। अब मैं इसी को ही मतलब कि कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ नीचे एक्सप्लेन मतलब कि इसी को ही पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस उसी को ही कॉपी किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कहाँ गया, यहाँ से हमारी डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट है। कंट्रोल स्लैश से आपका कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल स्लैश। ठीक है। देन उसके बाद ये हमारी पहली डेफिनेशन है। सही है। यहाँ से फिर हमारी सेकंड डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हमारी थर्ड डेफिनेशन, और इसके नीचे की मैं रिमूव कर देता हूँ, नीड नहीं है हमें। और ये हमारा DL का टैग आ गया, डेफिनेशन लिस्ट क्लोज हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो तीन डेफिनेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, DT और DD। सही, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डेटा। ठीक है। और ये जो DL है, ये DL बेसिकली आपका डेफिनेशन लिस्ट का लिस्ट बन रही है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ, तो हमारी तीन डेफिनेशन जो हमारी आ रही थी वो आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो काइंडली मुझे बता दें। सही है। डेफिनेशन लिस्ट भी अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है,
अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर आप किसी शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। सही है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको यूएल, पहले एक अनऑर्डर लिस्ट की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा, एहसन खान का एक सवाल है कि सर डेफिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं, ये यही लिखना है। लेकिन कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट दिया है। सही है। तो आप डेफिनेशन मतलब के डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी, मैं अपने नाम से एक हेडिंग दे देता हूँ, बासित हुसैन। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और इस डमी टेक्स्ट को मैं बोल देता हूँ लोरेम 10 वर्ड्स का मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्या है, बासित हुसैन और डमी टेक्स्ट आ गया ये 10 वर्ड्स का। तो कुछ भी आप दे सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपने हिसाब से जो कंटेंट होगा आपके पास, जो डेटा होगा आपके पास, वो आप अपने हिसाब से वेबसाइट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा था कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके ज़रिए आपका टाइम बचेगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल अनऑर्डर लिस्ट पे काम करना है। सही है। अब जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों पे ही सेम, मतलब कि जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वही काम होगा। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यूएल, ठीक है, और यूएल मतलब कि आपको पता है कि अनऑर्डर लिस्ट का टैग है, और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन, मतलब कि इसका जो मुंह होगा वो किसकी तरफ होगा, एंगल ब्रैकेट का जो साइन होगा किसकी तरफ होगा, यूएल की तरफ होगा। ठीक है। यूएल की तरफ इसका साइन होगा। देन उसके बाद मुझे चाहिए लिस्ट, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट, एल आई का टैग चाहिए। ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूएल के अंदर ये जो एंगल का जो साइन है ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है यूएल के अंदर मुझे चाहिए एल आई। अब मैं एल आई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 टाइम्स। ठीक है। एल आई को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। सही है। तो एल आई को जैसे मैं 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा और जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ या टैब प्रेस करता हूँ, मेरे पास यूएल और एल आई के टैग खुद ही बने बनाए आ गए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसी तरीके से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देन कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास ये लिखा हुआ रहे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ एप्पल, और इसी को ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट की लिस्ट जनरेट होके आ गई है। इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्डर लिस्ट के ज़रिए मैं शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए काम करूँ, और ओ एल, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओ एल, और मतलब कि ग्रेटर देन का साइन आएगा, और ग्रेटर देन का साइन किसकी तरफ होगा, ओ एल की तरफ होगा। मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ एल के अंदर, सही, ओ एल के अंदर मुझे एल आई चाहिए, और एल आई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे 3 दफ़ा चाहिए तो 3 दफ़ा, अगर मुझे 2 दफ़ा चाहिए तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मुझे 10 दफ़ा चाहिए तो मैं 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स चाहिए। ठीक है। तो मैं 3 लिखता हूँ और देन मैं इंटर या टैब प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट की 3 लिस्ट जनरेट होके आ गई है। सही है। तो एल आई के अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज, और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑरेंज को, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, और मेरे पास नंबर की फॉर्मेट में ऑर्डर लिस्ट भी जनरेट होके आ चुकी है। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक थी, ये जो मतलब कि मुझे बतानी थी। तो ये शॉर्ट ट्रिक इंशाल्लाह ये कि आपको आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, एहसन खान का एक सवाल है, डेफिनेशन में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं।
देखिए डेफिनेशन में बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी एक हेडिंग दे दें। फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने 8 क्लास में साइंस की डेफिनेशन पढ़ी हो, ठीक है, तो या कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी हो, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख दें और यहाँ पे कंप्यूटर की जो डेफिनेशन होती है, सही है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक्स वाई जेड, सही, जो आप मतलब कि आपने जो अपनी बुक में पढ़ी है डेफिनेशन कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ पे डेफिनेशन डेटा के अंदर डीडी के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, सही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सही है, मैंने एक ये डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सही, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो ये आप अपनी तरफ से कुछ भी डेटा दे सकते हैं डीडी के अंदर, और जो आपकी हेडिंग होगी वो किसके अंदर होगी, डीटी के अंदर, डेफिनेशन टर्म के अंदर, ठीक है। और ये दोनों डीडी और डीटी किसके अंदर आएंगे, डीएल के अंदर, सही है। तो नोटबुक के अंदर अपने पास लिखते रहें कि डीएल के अंदर हमेशा डेफिनेशन टर्म आती है, और डेफिनेशन टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है, हेडिंग के लिए। और जो डी डी है जो कि डेफिनेशन डेटा है आपका, उसके अंदर आप अपना डेफिनेशन का डेटा देते हो। तो आई होप कि अब क्वेश्चन नहीं हो, मतलब कि अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। यहाँ पे देखें, हमने ओ एल लिया, ठीक है, ओ एल उसके एंगल ब्रैकेट लगाए, सही है, ओ एल और एंगल ब्रैकेट, ऑर्डर लिस्ट और एंगल ब्रैकेट, देखें ओ एल और एंगल ब्रैकेट, और एंगल ब्रैकेट का साइन किसकी तरफ है, ओ एल की तरफ है, ऑर्डर लिस्ट की तरफ है। और मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर क्या आ रहा है, आप खुद सोचें, ऐसा ना आप खुद सोचें कि इसके अंदर क्या आ रहा है, एल आई आ रहा है, सही, एल आई। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एल आई, एल आई चाहिए। अब एल आई क्यों चाहिए, एल आई क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट का टैग आता है जब भी आप लिस्ट जनरेट करते हो, ऑर्डर लिस्ट करो या अनऑर्डर लिस्ट करो, तो एल आई का टैग आएगा। अब इसके अंदर मुझे फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करवाना है 10 टाइम्स, मुझे एल आई को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एल आई 3 दफ़ा आए हुए ना, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 10 दफ़ा एल आई चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई 10 कराऊंगा। अगर अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे 5 दफ़ा एल आई चाहिए, अगर मैं पहले 10 दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास 10 दफ़ा एल आई आ चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे 10 दफ़ा नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पे 5 दफ़ा, मुझे जो नीड है, मुझे 5 की नीड है, ठीक है, मुझे जो ज़रूरत है एल आई की, मुझे 5 की ज़रूरत है। तो मुझे 5 लिस्ट चाहिए किसके अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो मैं सिंपल 5 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 5, और जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो आपके पास जो है ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ आ गया। अगर इसमें मुश्किल हो रही है तो आप इस तरीके से सिंपल, आप जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सही है। ऑर्डर लिस्ट लिखें और उसके अंदर लिस्ट एक क्रिएट करें, और जो भी नाम है आपका वो आप लिखें, और उसके बाद जो है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको आप इस तरीके से पेस्ट करते रहें, और ये आपकी ये लिस्ट भी आ चुकी है। तो आपके ऊपर है कि आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से करें, और अगर आप अपना टाइम नहीं बचाना चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक एक करके, सही है। अच्छा, इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक थी, तो चेक कर लेते हैं। ओ एल के अंदर एल आई चाहिए, एल आई के अंदर डॉलर लिखते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्पल, और मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक, यहाँ से मैं डॉलर हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, इसको एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ, अब कमेंट करता हूँ, और अब आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट की, या अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ, डिपेंड आपके ऊपर है, आप ऑर्डर लिस्ट लो या अनऑर्डर लिस्ट लो या डेफिनेशन लिस्ट लो, ठीक है, आपके ऊपर है। अब मैंने अनऑर्डर लिस्ट ली एक, और उसके अंदर एल आई का एक टैग डिफाइन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार बार बार, अब मैं लिस्ट तो डिफाइन कर रहा हूँ लेकिन बार बार मुझे लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर जाके कंटेंट डिफाइन करना है।
तो मैं कंटेंट डिफाइन नहीं करना चाहता, इस बात को समझिएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा जो कंटेंट है, जो मुझे एक ही दफ़ा लिखना था कंटेंट एप्पल, तो मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपना कंटेंट लिख दिया जो कि मेरा एप्पल है, और इसको मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मुझे 5 दफ़ा चाहिए 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, और 4 दफ़ा चाहिए 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और मैं कर देता हूँ एंटर। अब मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था ना, ये जो एप्पल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था, अब वो लिखा हुआ आ गया मेरे पास कंटेंट। अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो काउंटिंग के साथ है। किसके साथ है? काउंटिंग के साथ, मतलब कि 1 2 3 भी आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दे देता हूँ और डॉट देते हैं, और देन आई होप के चेक करते हैं। अब ये आप चेक कर सकते हैं। अब डॉलर, अगर मैं यहाँ पे डॉलर लगाता हूँ और इस तरीके से अगर मैं देता हूँ, देखें डॉट आपका वही है, ठीक है। ये डॉट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही है, लेकिन ये डॉलर क्या कर रहा है आपका, ये डॉलर साइन है। ये डॉलर साइन आपका जो है 1 2 3 4, ये मतलब के काउंटिंग की फॉर्मेट में लेके आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ और यहाँ पे चेक करें, ये डॉटेड किसके आ रहे हैं? अनऑर्डर लिस्ट के डॉटेड आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात, अनऑर्डर लिस्ट की क्या आ रही हैं? ये डॉट बने हुए आ रहे हैं। देन इसके आगे हमने ये 1 कहाँ से आ रहा है? जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, जो कि डॉलर की साइन से आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये डॉलर कहाँ से आ रहा है? डॉलर आपकी जो है काउंटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपको जाना है, आप उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो वो आपको एक काउंटिंग जनरेट करके दे देगा। और मुझे काइंडली बता दें कि अगर ये इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके आंसर दे देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी असद भाई और फराज, काइंडली मुझे बता दें कि अगर ऐसा ना भी बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि सर ये चीज़ समझ नहीं है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करें, टाइम नहीं है। अच्छा, तो सही है, क्लियर हो गया आप लोगों को। लिस्ट भी आपको आ गई है। अब आ जाते हैं नेस्टेड लिस्ट के अंदर। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट बेसिकली ये होता है कि नेस्टेड लिस्ट में कि मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली, ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक मैंने एल आई का टैग लिया, ठीक है, और एल आई को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 टाइम्स। और मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो कंटेंट जो है बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं ऑरेंज। सही है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 टाइम्स, तो मेरे पास एक लिस्ट जनरेट होके आ गई है। अब नेस्टेड लिस्ट का मकसद क्या है? नेस्टेड का मतलब क्या, पहले तो ये देख लेते हैं कि नेस्टेड होता क्या है। नेस्टेड बेसिकली ये होता है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ रही होती है। सही है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ रही होती है। अब मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली, इसको मैं पहले सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखें, एक अनऑर्डर लिस्ट ली है, सही सिंपल। उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, मतलब कि 3 आइटम्स हैं उसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पहली जो लिस्ट है इसके अंदर एक और लिस्ट जनरेट हो जाए, ठीक है, इसके अंदर एक और लिस्ट क्या जनरेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट हो। ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे जो है ऑयल, और मैं यहाँ पे ऑयल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो एल आई आएगा हमारा लिस्ट, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कंटेंट लाना चाहते हो, और कंटेंट में मैं यहाँ लिखता हूँ एप्पल, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 टाइम्स। अब यहाँ पे सीन देखिएगा कि हुआ क्या है। अब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मेरा जो पहला आइटम था, जो कि था ऑरेंज, पहला आइटम, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है? काउंटिंग, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट आ रही है, एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट हो रही है, जो कि आपने पहले आइटम के बाद आपने यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि यार दूसरे आइटम के नीचे मुझे लिस्ट चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे आइटम के नीचे भी हम लिस्ट लेके आ जाते हैं, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो दूसरे आइटम की जो हमारे पास ऑरेंज है, दूसरा आइटम भी,
तो उसके अंदर भी हमने एप्पल डिफाइन कर दिया। किस तरीके से? ये हमारा दूसरा आइटम है, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ये ओएल के अंदर हमने मतलब कि सेकंड आइटम के नीचे जो हमारी लिस्ट है, सेकंड लिस्ट, उसके नीचे हमने ओएल डिफाइन कर दिया। और उसके अंदर भी हमने 3 लिस्ट डिफाइन की हुई है, एल और यह आपका ओएल का टैग क्लोज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, फराज का एक सवाल है, मोहम्मद फराज का, कि वो बोल रहे हैं कि सर हमें डॉलर दोबारा बता दें। अच्छा जी फराज, आप देख लें कि मैं डॉलर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो डॉलर बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप जो है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर आप एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, एल आई, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप एल आई क्रिएट करना चाहते हैं और इसके अंदर मैं सिंपल डॉलर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ओ एल के अंदर नहीं, यू एल के अंदर कर देता हूँ, सही है। ऑर्डर लिस्ट में तो वैसी काउंटिंग आ रही होती है, तो अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम काउंटिंग जनरेट कर देते हैं। और एल आई देन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस आपके, और उसके अंदर मैंने सिंपल डॉलर डिफाइन किया। डॉलर का मकसद क्या, आपकी एक असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग ला के दे देगा, ठीक है। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 दफ़ा। और मैं जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो डॉलर साइन है वो असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग आपको ला के दे देगा। और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग आ चुकी है। तो डॉलर साइन आपको ये कि आई होप क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे बता दें, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट की भी हमारी क्लियर हो गई है और नेस्टेड लिस्ट भी हमने पढ़ लिया है कि नेस्टेड लिस्ट होता क्या है, ठीक है। और हमारे ये भी माशाल्लाह से चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिंक्स। अब लिंक होता है क्या है? सबसे पहली बात आती है लिंक। तो लिंक्स आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। मतलब कि ये कि आपके पास जो लिंक का मकसद ये है कि आप एक लिंक बनाते हो, मतलब कि आपने एक लिंक क्रिएट किया और जब उस लिंक पे आप क्लिक करते हो या किसी बटन पे आप क्लिक करते हो या किसी इमेज पे क्लिक करते हो तो वो आपको एक नई जगह पे लेके चले जाता है। मतलब कि एक नया पेज ओपन करके दे देगा या एक पॉपअप विंडो जो आती है वो आपको ओपन करके दे देगा। तो एक मतलब कि नया रास्ता आपको बना के दे देता है कि एक दूसरी विंडो आपको ओपन करके दे देगा लिंक। तो लिंक का ये फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हर जगह आप लिंक का इस्तेमाल कर रहे होगे। तो काइंडली इसको फोकस रखिएगा, अगर ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर मसला होगा, ठीक है। तो चले मैं आपको लिंक भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिंक का एक बहुत ही अच्छा सिंटेक्स इन्होंने बताया हुआ है कि लिंक किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था लेकिन आज दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर लिंक के ऊपर है। तो यहाँ पे आपने एक एंकर का टैग, आपने बताने के एक एंकर का टैग होता है ए, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है। उसके अंदर क्या आता है, एक एट्रीब्यूट आता है और एट्रीब्यूट का नेम क्या है, एच रेफ, सही है। और ये एच रेफ मतलब कि आप एक लिंक इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो और इसके अंदर आप एक वैल्यू डिफाइन करते हो। क्या मतलब कि वैल्यू के अंदर क्या आता है, आप एक लिंक देते हो। फॉर एग्जांपल मुझे google.com का एक लिंक देना है तो मैं वहाँ पे उसका लिंक दे सकता हूँ, या मुझे अपनी फ़ाइल का एक लिंक देना है तो मैं अपनी फ़ाइल का भी लिंक दे सकता हूँ, या मुझे अपनी इमेज का लिंक देना है तो मैं एक इमेज का भी लिंक दे सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लिंक आपको उस वहाँ पे देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और लिंक के बीच में मतलब कि जो आपका ओपनिंग टैग होगा और जो क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है, उसके बीच में आप कोई कंटेंट लिखोगे। मतलब कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ आई एम डी बी। अब ये जो कंटेंट, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा लिंक ओपन होगा, अदरवाइज मेरा लिंक ओपन नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि लिंक होता क्या है, ठीक है। पहले मैं कोड करके आपको बता देता हूँ, देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं लिंक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे
हमें एक क्या देना है, लिंक। अब लिंक किससे डिनोट होगा यहाँ पे बॉडी के अंदर, ए से, एंकर। सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं बॉडी के अंदर लिंक की बात करूँगा तो ए से आप डिनोट करोगे। किससे, ए से। ए का मतलब क्या, एंकर। ठीक है, ए मतलब कि आपने इंटर प्रेस किया और एच रेफ का एक एट्रीब्यूट आपके पास बना बनाया आ गया और उसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि काइंडली आप यहाँ पे अपना लिंक जो है इंसर्ट करें। अब लिंक के अंदर दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? लिंक के अंदर दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, और दूसरी टाइप कौन सी होती है, इंटरनल लिंक। हमारे पास दो तरीके के लिंक होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, एक होता है इंटरनल लिंक। अब सबसे पहले मैं एक्सटर्नल लिंक की बात करता हूँ कि एक्सटर्नल लिंक होता क्या है। तो देखो, एक्सटर्नल लिंक जो होता है बेसिकली वो होता है आपके, फॉर एग्जांपल आप किसी इंटरनेट से इमेज या कोई इंटरनेट का लिंक इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया इंटरनल लिंक, मतलब कि एक्सटर्नल लिंक। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक के लिए, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, और एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहे हैं अभी तो एक्सटर्नल लिंक के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक डिफ़ाइन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे गूगल का एक लिंक हम यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि एक्सटर्नल लिंक के अंदर आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, ओपन गूगल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लिंक डिफ़ाइन किया, उसके अंदर एक वैल्यू डिफ़ाइन की जो कि लिंक है google.com की, और देन यहाँ पे मैंने ओपन गूगल लिखा और एंकर का टैग आपका क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिंक जनरेट होके आ गया है। ठीक है, और ये लिंक कौन सा है, एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि हम इंटरनेट की लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इंटरनेट का। तो इंटरनेट की यहाँ पे बात आ जाती है, जो कि आप जो है इंटरनेट के थ्रू आप लिंक ले रहे हो, मतलब कि आप एक्सटर्नल फाइल ले रहे हो जो कि आपके कंप्यूटर में नहीं है, मतलब कि आप इंटरनेट की हेल्प के थ्रू एक लिंक ले रहे हो, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो फाइल नहीं है, वो आप किसी इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू आप वो फाइल अपने पास ले रहे हो, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल लिंक। अब जैसे मैं ओपन गूगल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो मेरे पास एक गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, तो ये लिंक इस तरीके से काम है। अब यहाँ पे आप अपने डिफरेंट जो आपके पेजेस होंगे वहाँ पे वो आप बता सकते हो। अब आ जाते हैं इंटरनल लिंक के अंदर। ये तो आपका आ गया एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, कंट्रोल वाई। अच्छा, हमने इसको कमेंट में इसको हटा देता हूँ कमेंट, और इसको कंट्रोल एक्स, और इसको दे देते हैं H3, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है, और ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। सही, एक्सटर्नल लिंक के अंदर आपके पास ओपन गूगल आ रहा है। और इंटरनल लिंक के अंदर, मतलब कि ये इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है, मतलब कि आपके कंप्यूटर में फ़ाइल मौजूद है आपकी, और उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके अंदर इंटरनेट का एक्सेस नहीं आता। आपकी अपनी फ़ाइल है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद है, उसका मतलब ये कि इंटरनल। ठीक है, इनसे ही पता चल रहा है कि इंटरनल मतलब कि आपकी कंप्यूटर के अंदर ही फ़ाइल है, आप उसकी फ़ाइल इस्तेमाल करना चाहते हो, अपनी फ़ाइल, ना कि इंटरनेट के थ्रू। तो मैं एक H3 की हेडिंग दे देता हूँ, और इसके अंदर इंटरनल लिंक की हेडिंग दे देते हैं, और एंकर, और यहाँ पे जो है मुझे जो फाइल इस्तेमाल करनी है वो करनी है ये जो हमारी इंडेक्स HTML जो हमने कल काम किया था, जो हमारी पिछली क्लास का काम था, index.html, मुझे ये फ़ाइल इस्तेमाल करनी है अपने इस फाइल के अंदर। तो अब देखें मेरे पास इस फोल्डर के अंदर, मैं आपको कुछ इसके अंदर समझा भी दूं कि अगर आप मतलब कि उसी फोल्डर पे हैं, और मतलब कि आपका जो सेम फोल्डर है उसके अंदर आपकी फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी HTML बेसिक के फोल्डर के अंदर हूँ, और उसके अंदर मेरे पास एक index.html की फ़ाइल मौजूद है, और मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका कॉपी पाथ करके नहीं करूँगा,
मैं एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करूँगा। वो क्या, मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ और डॉट के बाद स्लैश प्रेस करूँगा, डॉट और स्लैश। अब जैसे ही मैंने स्लैश फॉरवर्ड स्लैश मैंने प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आपको कौन सी फाइल चाहिए। तो मुझे जो फाइल चाहिए वो चाहिए index.html। अगर मुझे फ़ोल्डर के बाहर वाली फ़ाइल चाहिए थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए था कि अ, ये जो HTML का जो बेसिक फ़ोल्डर है आपका, ये जो आपका HTML का जो बेसिक का फ़ोल्डर है, इसके बाहर की फ़ाइल चाहिए, मतलब कि इसके अंदर की फ़ाइल नहीं चाहिए, इसके बाहर की। HTML का जो फ़ोल्डर है आपका, इसके बाहर की फ़ाइल चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 डॉट लगाने पड़ेंगे। एक एक डॉट तो लग चुका है, एक और डॉट देन स्लैश। अब HTML की बेसिक के अंदर जो बाहर फाइल्स होंगी, सही है? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरा HTML बेसिक का एक फ़ोल्डर है और इसके बाहर की जो फाइल्स हैं वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ या एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि नोटपैड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और अपने में VS कोड में आता हूँ और मैं अब स्लैश प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि HTML बेसिक के बाहर की जो फाइल है वो आप यहाँ पे इस तरीके से लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे तो कोई HTML बेसिक की कोई रिलेट ही नहीं कर रही फाइल, ना मतलब कि कोई इमेज का फोल्डर है ना कुछ। तो उसके बाहर की फाइल आप किस तरीके से लेके आना चाहते हो? तो आप 2 डॉट लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको इनर फोल्डर की फाइल चाहिए तो उसके लिए आप डॉट स्लैश और जो आपकी जो प्रीवियस क्लास की जो फाइल है index.html की, वो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिख दो कि प्रीवियस क्लास फाइल, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें, इंटरनल लिंक जो है आपकी प्रीवियस क्लास फाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारी प्रीवियस क्लास की जो फाइल थी, जो हमने पिछली क्लास में काम किया था, वो आ चुका है। तो काइंडली मुझे बता दें कि अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो कुछ भी कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए काम करना है तो आप एक डॉट लगाओगे और स्लैश लगाओगे। अगर आपको फ़ोल्डर के बाहर जाना है तो आप 2 डॉट लगाओगे, ठीक है। तो एक डॉट और 2 डॉट का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक डॉट कब लगता है? जब आपको फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए काम करना है। और 2 डॉट तब लगाओगे जब आप फ़ोल्डर के बाहर जाके काम करना चाहते हो। सही है? क्लियर है यहाँ तक? तो काइंडली मुझे बता दें अगर क्लियर हो गया है तो, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे काइंडली बता दें। इंटरनल लिंक बेसिकली ये होता है कि आपकी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल मौजूद है आप, तो वो आप इस्तेमाल करना चाहते हो, वो इंटरनल लिंक होता है। और जो मतलब कि एक्सटर्नल लिंक की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कोई इंटरनेट के थ्रू लिंक लेना है तो वो एक्सटर्नल लिंक होता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो एक्सटर्नल में काउंट होगा, अगर आप कंप्यूटर की अपनी फाइल इस्तेमाल करते हो तो वो इंटरनल काउंट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल दोबारा बता दें, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। इंटरनल लिंक बेसिकली मैं एक एंकर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, वही चीज़ है। एच रेफ के अंदर मैं एक डॉट लगा रहा हूँ, मुझे क्योंकि फोल्डर के अंदर ही रहते हुए मुझे फाइल उठानी है तो एक डॉट लगाऊँ। अगर मुझे फोल्डर के बाहर जाना होगा तो 2 डॉट लगाऊँ। अभी एक डॉट लगा रहा हूँ, देन स्लैश, और उसके बाद index.html की मेरे पास फाइल आ रही है। देन मैं इंटर प्रेस करूँगा index.html की फ़ाइल, और जो आपकी फ़ाइल होगी, अगर आपने किसी और नेम से बनाई है तो वो किसी और नेम से आ रही होगी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुछ इंडेक्स फाइल, यहाँ पे कोई कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और इंडेक्स फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो हमारी प्रीवियस क्लास वाली जो फ़ाइल है वो आ चुकी है, जो हमारी प्रीवियस क्लास की जो फ़ाइल है वो आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा एहसन।
एहसन खान का एक क्वेश्चन है कि आपने प्रीवियस क्लास लिखा था, तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि आप यही पेज ओपन करना चाहते हैं। देखिए सिंपल है, आपने यहाँ पे लिंक डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी किसी भी इमेज का किसी भी फाइल का लिंक आप दे सकते हो, ठीक है। आप किसी भी फाइल का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। और अभी मैं आपको और मतलब कि डिटेल में अभी इमेजेस के ऊपर आऊँगा तो आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल का लिंक दिया हुआ है index.html का, तो यहाँ पे मुझे कोई भी मैं फ़ाइल का लिंक दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आके अपने फोल्डर के अंदर रहते हुए एक और नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ contact.html, ठीक है। contact.html की एक फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली है और यहाँ पे आके एक सेकेंड ये हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग सिंपल एक हेडिंग बोल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। एक हेडिंग में यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड की, और मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। और मैं अपनी जो मेरी इंडेक्स डॉट आज की जो फाइल है index1.html की, मैं यहाँ पे एक और लिंक दे रहा हूँ एंकर और /, और यहाँ पे मुझे देना है contact.html की फ़ाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ contact.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ contact us। मैं कुछ भी यहाँ पे कंटेंट दे सकता हूँ इन दोनों लिंक के जो मेरे टैग इन दोनों टैग के बीच में सेंटर में मैं कुछ भी कंटेंट अपना यहाँ पे दे सकता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा, एस करने के बाद इसको आऊँगा यहाँ पे, तो कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ पे आके आपके पास एक और लिंक आ रहा है जो कि है कॉन्टैक्ट अस। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड का पेज ओपन होके आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि हमने contact.html के अंदर सिंपल एक हेलो वर्ल्ड दिया है और कुछ भी नहीं दिया, एक हेडिंग दी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिंक आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और मज़ीद लिंक्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिंक्स होते ही क्या है, सही है। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि एक अनऑर्डर लिस्ट इन्होंने एक मतलब कि आपको बताया, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इन्होंने एक लिस्ट जनरेट किया और लिस्ट के अंदर एक एंकर का टैग आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या, मैं आपको करके बता देता हूँ कि सीन हो क्या रहा है। मैंने H1 पहले मैं यहाँ पे HR का टैग दे देता हूँ, मतलब कि मैं लाइन ब्रेक भी कर रहा हूँ और मुझे लाइन मतलब कि बीच में लाइन भी चाहिए, तो HR का टैग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और H1 एक हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे जो कि है लिंक की एक हेडिंग है, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लिंक। और H1 के बाद यहाँ पे मुझे अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट चाहिए और लिस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। और इंटर में प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे अब मेरे पास 3 तरीके की लिस्ट आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे अब एंकर का टैग इस्तेमाल करना है। अब एंकर का टैग इस्तेमाल करने के लिए सही है, एंकर का टैग के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे हमारा कोई काम कर नहीं रहा है, देन आप चेक कर सकते हैं और मैं यहाँ पे अभी कोई लिंक दे नहीं रहा तो मैं सिंपल हैश दे देता हूँ। उससे ये होगा कि आपका जो ब्राउज़र है बार बार वो खुद ही रिफ़्रेश करता रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, सही है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंकर का जो टैग है, और लिस्ट के अंदर मैं ये लिंक बता देता हूँ, ठीक है। पहला आ गया गूगल आ गया, देन उसके बाद आ गया याहू, देन यहाँ पे हम दे देते हैं क्या दें, फेसबुक दे देते हैं, ठीक है। तो हमने एक अनऑर्डर लिस्ट ली और उसके अंदर एक एल और एल के अंदर एक एंकर का टैग हमने डिफाइन कर दिया, और हैश जो है आपका ब्राउज़र खुद ही रिफ़्रेश करता रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लिंक्स आ गए, ठीक है, लिस्ट के अंदर बने हुए आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो डॉट बने हुए आ रहे हैं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं यूएल के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टाइल का टैग लेता हूँ, मतलब कि एक एट्रीब्यूट स्टाइल,
और उसके अंदर मैं अब वैल्यूज़ डिफाइन करूँगा। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इक्वल के बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यूज़ डिफाइन करूँगा। लिस्ट स्टाइल मुझे क्या चाहिए, नॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ वो कौन सी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, स्टाइलिंग ये जो हो रही है ये है आपकी इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। अब लिस्ट स्टाइल नॉन का मतलब ये हुआ कि मुझे नॉन चाहिए, मतलब कि जो ये स्टाइलिंग है ना, ये डॉटेड जो बने वाले हैं ये लिस्ट स्टाइलिंग है, ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा नॉन, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे जो लिस्ट स्टाइल होंगे वो हट जाएंगी, सही है, जो लिस्ट की स्टाइलिंग होगी वो हट जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे। सही मैं तो आपको सारे टूल्स बता दूंगा कि ये इस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आप यूएल इस्तेमाल करें। देन यूएल के अंदर आप एल और इसके अंदर एंकर। अब अगर इस तरीके से करेंगे ना, देखें होगा क्या। एल के अंदर एंकर इस तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 टाइम्स, एल के अंदर एंकर इस तरीके से आ रहा है, तो इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, इसको यहाँ से ब्रैकेट लगा दो और इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स, मतलब कि यूएल एल आई के अंदर एंकर, और ये सिंपल एक दफ़ा आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर वो एक दफ़ा आएगा, और इस ब्रैकेट को, इस कंप्लीट जो ब्रैकेट है आपका, इस कंप्लीट ब्रैकेट को आपको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई 3 किया और अब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आपके पास एल आई आ रहा है और एल आई के अंदर एक एंकर आ रहा है और एंकर के बाद जो है एल आई क्लोज हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, सही है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। एक और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो मतलब कि एच रेफ, यहाँ पे भी एक दफ़ा मैं हैश लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, यहाँ पे भी लिखूँगा, एक एक दफ़ा जाके सबको मतलब कि मुझे हैश लिखना पड़ रहा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें जो कि आपकी एक ही लाइन के अंदर आ रही हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, और मैं अब प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। और अब मेरे पास जो मतलब कि ये जो टाइपिंग का आ रहा है तीनों लाइन्स में आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा लिखूँगा हैश तो तीनों दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर है। ये इस तरीके से समझ नहीं आएगा, ये जब आप अपने कंप्यूटर में बैठेंगे ना तो तब समझ आएगा। आपको एक लाइन में से वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आपको मतलब कि एक ही लाइन में एक ही दफ़ा आ रही हो, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ रहा था, मेरे पास ये इन्वर्टेड कॉमास आ रहे थे, तो मैंने इन इन्वर्टेड कॉमास को सेलेक्ट किया कंट्रोल डी से, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी प्रेस किया और कंट्रोल डी एक और दफ़ा प्रेस किया, तो ये इन्वर्टेड कॉमास मेरे सेलेक्ट हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन इन्वर्टेड कॉमास के सेंटर में हैश लगाना है मुझे, सही। हैश प्रेस किया और मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और मेरे पास जो है क्लिक मी के ये तीनों जो हमने लिंक क्रिएट किए थे लिस्ट के अंदर वो आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वही हमारा पेज रिफ़्रेश होके आ रहा है। तो ये एक मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये आपको आ जानी चाहिए। उसके बाद लिस्ट लिंक के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया। देन इसके बाद लिंक के बारे में ये भी हमने कर लिया है, सही है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि पैराग्राफ लिया है और पैराग्राफ के टैग के अंदर एक यूआरएल का टैग अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है। ये यूआरएल यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर एक एल आई ये है, सही। एल आई के अंदर एक एंकर का टैग है, एंकर के टैग के अंदर एक होम का पेज उन्होंने क्रिएट किया, एक एल आई ये रहा, उसके अंदर इन्होंने एक अबाउट का पेज क्रिएट किया हुआ है, एक मूवीज़, एक कंटेंट। मतलब क्या, मतलब ये कि आपने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के बाद एल आई के अंदर
मतलब कि एल आई के अंदर आपने एक एंकर का टैग इस्तेमाल किया है और एंकर के टैग में आपने इंटरनल लिंक दिया है। कौन सा? इंटरनल डॉट स्लैश मैंने कॉन्टैक्ट का एक मतलब यहाँ पे लिंक दे दिया। यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हमारा कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस एक ये पेज हो गया हमारा। एक आ जाता है होम डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे भी हम एक हेडिंग दे देते हैं H1। यहाँ पे भी लिख देते हैं होम पेज। ठीक है, इसके बाद एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1 और यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ अबाउट अस। सही, मैंने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं और मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। सेव कर दो इसको भी और इसको भी सेव कर दो। ठीक है, मैंने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए। सबसे पहला हमारा जो पेज है एक ये है। एक और एल आई क्रिएट करना है एंकर। इसके अंदर भी इंटरनल लिंक चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? होम का पेज चाहिए। और एक और लिस्ट है एल आई और इसके अंदर भी एंकर टैग। और इसके अंदर हमें कौन सा पेज चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए होम हो गया, कॉन्टेक्ट, अबाउट। ठीक है, होम का पहले आता है पेज। सबसे पहले होम का पेज आपको रखना है, देन अबाउट, देन कॉन्टैक्ट। अब इनके टैग के सेंटर में मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा होम। अगर मैं नहीं लिखूँगा इनके सेंटर में तो आपको लिंक नज़र ही नहीं आएगा। आपने लिंक तो दे दिया लेकिन वो लिंक शो ही नहीं होगा, तो फ़ायदा उस लिंक का। तो लिंक हमेशा ऐसा रखें, मतलब कि उनके बीच में कंटेंट आपको लाजमी डालना है। अगर कंटेंट नहीं डालेंगे ना ओपनिंग और एंडिंग टैग के सेंटर में, तो वो लिंक आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे अबाउट, इसके अलावा अब फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर कंटेंट नहीं देता। अब मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ। सही है, और अपने वेब पेज पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास लिस्ट पे ना, मतलब कि एक लिस्ट तो जनरेट हो रही है लेकिन उसका कंटेंट जो नेम है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे नेम ही नहीं दिया हुआ। तो नेम देने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे लिखोगे अबाउट अस। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा। होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो होम का पेज ओपन हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, इन्होंने स्ट्रक्चर्स वगैरह बताए हुए हैं। देन आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। अब वही डॉट वाली जो बात मैंने आपको बताई थी वही इन्होंने यहाँ पे बताई है कि अगर आपकी फ़ाइल फ़ोल्डर के बाहर है तो 2 डॉट लगाओगे, और अगर आपकी फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर है तो आप 1 डॉट प्रेस करोगे। अगर आप किसी फ़ोल्डर के बाहर जाना चाहते हो 2 डॉट देन स्लैश, दोबारा फ़ोल्डर के बाहर जाना चाहते हो 2 डॉट देन स्लैश, और फिर स्लैश के बाद आपकी जो भी फ़ाइल है वो आ जाएगी। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मेल टू का फंक्शन मैंने आपको कल बताया था एड्रेस में। तो आप कभी भी ईमेल का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको कोड करके बता देता हूँ कि आपको एक एंकर का टैग लेना है। मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और मैंने एक एंकर का लिंक मतलब कि टैग लिया हुआ है, और यहाँ पे href एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है? मेल टू। अब ये जो मेल टू का फंक्शन है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे आप कोई सी भी ईमेल अपनी लिखोगे, मतलब कि आपकी जो ईमेल होगी जिस पे बंदा आपको कांटेक्ट करे। सही, अगर कोई आपकी वेबसाइट को देखता है और मैं इसके ईमेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ basit@example.rg। सही है, कुछ भी ईमेल मेरी XYZ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल बासित। सही है, और मेरा जो एंकर के बीच में जो कंटेंट है क्या है? ईमेल बासित। सही है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे अपनी ईमेल भी लिख सकते हो। सही, ईमेल में इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ईमेल
या बासित एट एग्जाम्पल, सही। इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मल तरीका है आपने क्योंकि वहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आपने ईमेल बता दी कि basit@example.org, और यहाँ पे आप बोलते हो कि ईमेल बासित। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ईमेल बासित का एक मेल टू के फंक्शन यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दिए। ये मेल टू का फंक्शन हमने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दिया, मेल टू। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मेल टू, ठीक है। और इसके अंदर आप अपनी ईमेल दोगे। अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद अगर मैं क्लिक नहीं भी करता तो यहाँ पे देखिए टाइटल पे बिल्कुल बॉटम पे देखें। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ऊपर उठा देता हूँ। यहाँ पे देखें टाइटल आपको नीचे बिल्कुल बॉटम पे दिख रहा होगा, मेल टू basit@example.org। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल का जो भी एक ईमेल की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत ही मतलब के काम आता है, सही। अगर आप उस तरीके से देखें, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत काम आता है। बहुत है बासित भाई, अगर आज के लिए बहुत है तो फिर बहुत लेंथी कोर्स हो जाएगा असद भाई। तो मुझे इमेजेस भी कंप्लीट करवानी है काइंडली। अभी हमारे लिंक का भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर मतलब कि आप एक लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लिंक किसी दूसरे पेज पे जाके ओपन हो, मतलब क्या, अगर मैं इस फेसबुक पे इसके ऊपर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूँ, या हमने किसके ऊपर लिंक दिया था, ये ओपन गूगल। अगर मैं इस ओपन गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यही पेज ओपन हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो दूसरा पेज ओपन हो, सही। मतलब कि एक न्यू टैब ओपन हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए हम एक लिंक के एक मतलब के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, टारगेट। और टारगेट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लैंक, सही है। तो यहाँ पे आते हैं और एक मैं लिंक इस्तेमाल कर लेता हूँ, एंकर। और यहाँ पे बोल देता हूँ कि क्या, यही डॉट, मैं एक इंटरनल मतलब के फाइल ले रहा हूँ, होम पेज। और यहाँ पे जो है home.html की फ़ाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। और मुझे इसको न्यू टैब में ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टारगेट, और टारगेट पे यहाँ पे दूंगा अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिखूँगा ब्लैंक, और इसको मैं सेव कर दूँगा। इसको लिखने से, टारगेट ब्लैंक लिखने से इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप अब जब अपने लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो आपका लिंक है होम का, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। ये पेज आपका वैसे का वैसे ही है, ये जो पेज है आपका वैसे का वैसे ही है, एक न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये न्यू टैब आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये पेज वैसे का वैसे ही रहेगा। तो टारगेट ब्लैंक भी बहुत काम का है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं, वही सारी चीज़ें हैं। चलें, लिंक का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 4 चैप्टर माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर कल टाइम मिलता है तो हम कल भी क्लास कंडक्ट कर लेंगे। तो बच्चे बोर हो चुके हैं, यहाँ तक 1 घंटे का सेशन हो चुका है। तो चलें फिर यहीं तक ही रखते हैं, और प्रैक्टिस करिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। और आज का असाइनमेंट यही है कि इस वीक का असाइनमेंट जितने मैंने टेक्स्ट बताए उन सब की प्रैक्टिस करके आप मुझे सबमिट करवाएंगे, और मुझे अपनी ईमेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दूंगा, उसमें आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट भी करवा सकते हैं। वहाँ पे असाइनमेंट्स प्रॉपर तरीके से आपके असाइनमेंट्स भी लिए जाएंगे, मार्किंग भी होगी, हर चीज़ होगी। बस आपको कोऑपरेट करना है, आपको टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं भी इसी तरीके से आपको टालता रहूँगा, फिर मैं उस हिसाब से नहीं कोऑपरेट करूँगा जैसे हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी कोऑपरेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करवाएं, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको टाइम पे करें, नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है, चलें। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी इमेजेस से ही कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कि अगर कल टाइम मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।